पापा, मम्मा कहाँ चली गई? वो अभी तक आई क्यों नहीं है? बेटा तुम सो जाओ, तुम्हारी मम्मा थोड़े दिनों तक आ जाएगी। लेकिन पापा, मम्मा पहले तो कभी मुझे अकेला छोड़कर नहीं गई, फिर आज क्यों चली गई? वो मासूम चिड़िया अपने पापा से अपनी मम्मा के बारे में ऐसे पूछ रही थी क्योंकि उसके पापा ने उसे नहीं बताया था कि उसकी माँ को तो आज एक चील पकड़ कर ले जा चुकी है और अब तक तो वो चील उसे खा चुकी होगी। सोनो चिड़िया अपने पापा से सवाल करते करते सो जाती है। आज तो सोनो सो गई है, लेकिन जब सुबह उठेगी तो मैं इसे क्या जवाब दूंगा। लक्ष्मी, तुम तो मुझे और मेरी बेटी को छोड़कर जा चुकी हो, लेकिन अब मैं अकेला अपनी बेटी को कैसे संभालूंगा। सोनू का पापा सारी रात जागता रहता है। वो अपनी पत्नी को तो बहुत याद कर ही रहा था, लेकिन साथ साथ उसे अपनी बेटी की परेशानी भी थी क्योंकि सोनू अभी बहुत छोटी थी और उसे माँ की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ऐसे ही सुबह हो जाती है। पापा, क्या आज मेरी मम्मा आ जाएंगी? हाँ हाँ बेटा, आ जाएंगी। मम्मा जब आएंगी तो मैं उनसे लड़ाई करूंगी। वो मुझे क्यों अकेला छोड़कर चली गई थी? बेटा, क्या मैं तुम्हारा प्यार नहीं करता जो तुम अपनी माँ को इतना याद कर रही हो। पापा, आप प्यार तो करते हैं, लेकिन मम्मा के बिना मुझे ये घोंसला अच्छा नहीं लगता। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आता हूँ। और फिर सोनू का पापा सोनू के लिए भोजन लेने चला जाता है। जब मानो चिड़ा नदी के पास जाता है तो उसे वहाँ तोता मिल जाता है। यार, तुम्हारी पत्नी का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। लक्ष्मी बहुत अच्छी चिड़िया थी, मुश्किल समय में वो हर किसी के काम आ जाती थी। हाँ यार, लेकिन भगवान को जो स्वीकृत होता है वही होता है। सोनू तो बहुत याद कर रही होगी अपनी मम्मा को, वो तो हर समय अपनी माँ के साथ ही रहती थी। हाँ, याद तो कर रही है, लेकिन मैंने अभी उसे ये नहीं बताया कि उसकी माँ ये दुनिया ही छोड़कर चली गई है। ये सब बर्दाश्त करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। तुम उसे बता दो, समय के साथ साथ उसे सब्र भी आ जाएगा। वैसे मानो, मैं तुम्हें एक मशवरा दूं। कौन सा मशवरा? तुम दूसरी शादी कर लो, ऐसे तुम्हारे घर को संभालने वाली भी आ जाएगी और सोनू को उसकी माँ भी मिल जाएगी। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन किसी के जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती। हमें कोई ना कोई आसरा ढूंढना पड़ता है। हाँ तोते, वैसे कह तो तुम ठीक रहे हो। मैं भी इतनी जिम्मेदारी अकेला नहीं उठा सकता। भोजन की खोज में भी जाना होता है और सोनू का ध्यान भी रखना होता है। मेरी नजर में एक चिड़िया है, वो भी विधवा है, उसकी भी एक बेटी है। तुम कहो तो मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूँ। हाँ तोते, अगर तुम कहते हो तो मिल लेता हूँ। और फिर तोता मानो चिड़े की शादी उस चिड़िया से करवा देता है। शाम को मानो चिड़ा अपनी नई दुल्हन और बेटी को लेकर घर आ जाता है। पापा, ये आंटी कौन है? बेटा, ये तुम्हारी नई माँ है। आज से ये हमारे साथ ही रहेगी और तुम्हारा ख्याल रखेगी, और ये तुम्हारी बहन है। नहीं, ये मेरी मम्मा नहीं है। मेरी मम्मा का नाम तो लक्ष्मी है। आप ये किसे उठा कर ले आए हैं? बेटा, अब मैं तुमसे और ज्यादा झूठ नहीं बोल सकता। तुम्हारी माँ को कल एक चील ने खा लिया था, अब वो कभी हमारे पास नहीं आएगी। अब यही तुम्हारी मम्मा है। ये भी तुम्हारा ऐसे ही प्यार करेगी जैसे तुम्हारी मम्मा करती थी। मेरी मम्मा जैसा कोई नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रहे हो। आपने ही मेरी मम्मा को घर से निकाला होगा, इस नई आंटी को घर में लाने के लिए। चुप करो, बड़ी जुबान चलती है तुम्हारी। अब अगर बोली तो एक लगाऊंगी। ये तुम कैसे बात कर रही हो? आप तो इसे सर पर चढ़ा रहे हैं प्यार से बात करके। चलो आराम से सो, नहीं तो लगाऊंगी एक। सोनो, वैसे तुम्हारी नई मम्मा ठीक ही कह रही हैं। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, फिर भी तुम अपनी माँ को ही याद किए जा रही हो। सोनो सहम कर बैठ जाती है। फिर रात गहरी हो जाती है। सोनू का पापा, उसकी नई मम्मा और नई मम्मा की बेटी बबली चिड़िया सो जाते हैं, लेकिन सोनू सारी रात जागती रहती है और अपनी मम्मा को याद करती रहती है। और फिर रात के आखिरी पहर उसकी भी आंख लग जाती है। अगली सुबह जब सोनू चिड़िया की आंख खुलती है तो उसका पापा घोंसले में नहीं था, वो शायद भोजन की खोज में गया था, जबकि उसकी नई मम्मा और उसकी बेटी सो रहे थे। सोनू को बहुत प्यास लगी हुई थी। वो
डरते डरते अपनी नई मम्मा को जगाती है। आंटी आंटी, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। सोनू की सौतेली मम्मा गुस्से से उठती है। क्या आंटी आंटी लगा रखा है, दिख नहीं रहा मैं और मेरी बेटी सो रहे हैं। वो आंटी, मुझे प्यास लगी थी। तो मैं क्या करूं? जाओ और जाकर पानी पी आओ। अब तुम इतनी भी छोटी नहीं हो जो पानी ना पी के आ सको। ऐसा कहकर उसकी सौतेली मम्मा फिर से सो जाती है। सोनू को प्यास बहुत ज्यादा लगी हुई थी। वो थोड़ा थोड़ा उड़ना जानती थी। वो खुद में हिम्मत पैदा करती है और उड़कर नदी की तरफ चली जाती है। वो नदी पर जाकर पानी पी लेती है और वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। पापा तो कह रहे थे कि वो मेरी नई मम्मा है, लेकिन वो तो मुझसे मम्मा जैसे बात नहीं कर रही। फिर वो मेरी मम्मा कैसे हुई? मेरी मम्मा तो बस एक ही थी जो मुझे छोड़कर चली गई। उन जैसा और कोई नहीं हो सकता। काश मम्मा आप मेरे पास होती, या मैं भी आपके साथ ही मर जाती। वो छोटी चिड़िया वहीं बैठे अपनी मम्मा के बारे में सोचती रहती है। और फिर ऐसे ही शाम हो जाती है और पापा चिड़िया भी भोजन ढूंढकर वापस अपने घोंसले में आ जाता है। सोनू कहाँ है? आपकी बेटी तो बहुत बदतमीज है। आपके जाने के बाद मैंने उसे प्यार से जगाया कि बेटा उठो, उठकर नाश्ता कर लो, लेकिन उसने तो मुझे इतनी बातें सुनाई और गुस्से में चली गई। ये समय हो गया है, अभी तक लौट कर नहीं आई। मैं तो खुद बहुत चिंतित हो रही हूँ उसके लिए। सोनू कुछ ज्यादा ही बिगड़ चुकी है, अब मुझे उसके साथ थोड़ी सख्ती करना होगी। आ जाए एक बार घर, पूछता हूँ मैं उसे। सोनू की सौतेली मम्मा उसके पापा से उसके खिलाफ झूठी बातें करके बहुत खुश हो रही थी। और फिर सोनू भी घर आ जाती है। आ गई हो? तुम्हारी माँ तो तुम्हें बगड़ा कर चली गई, अब हमें जीने दो आराम से। अगर तुमने दोबारा अपनी नई मम्मा से बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोनू तो बस अपने पापा का मुंह देखे जा रही थी कि एक ही दिन में उसका पापा कैसे बदल गया है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ के जाने के बाद अब उसका कोई भी अपना नहीं था। उसके पापा ने एक बार भी उसे प्यार से बात नहीं की थी। फिर उसका पापा, उसकी नई मम्मा और उसकी नई मम्मा की बेटी भोजन खाकर आराम से सो जाते हैं। और सोनू बस अपने दिल में एक ही प्रार्थना कर रही थी, प्लीज भगवान, किसी की भी माँ को अपने पास ना लेकर जाना, क्योंकि माँ जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।